नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 2। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे और जो विषय हैं वो भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा, नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस पर जाके आप देख सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका रहता है प्ले लिस्ट पर जा के उनको देख लीजिए। तो देखिए, प्ले लिस्ट पर जाने के लिए जो है एक छोटी सी प्रोसेस करना पड़ती है। यदि आप वो समझ लेते हैं तो आप सीधे उस प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसे। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर यूट्यूब दिखेगा, है ना। आप अपने यूट्यूब पर जाइए, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो किस पर चले जाएंगे, हम सीधे यहाँ पे यूट्यूब पर चले जाएंगे, है ना। तो यूट्यूब पर जाने पर देखिए, तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो यूट्यूब इस प्रकार से आपको यह पूरी स्क्रीन पर दिखने लगता है। यहाँ पर ये देखिए, ये है अपना यूट्यूब, है ना। तो ये यूट्यूब है। तो इस यूट्यूब पर यहाँ देखें आगे चिन्ह बने हुए हैं, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है ये सर्च का चिन्ह है, इसको क्लिक करना है। तो देखिए हम इसको क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इस प्रकार से स्क्रीन पर ये यहाँ दिखने लगता है। यहाँ लिखा हुआ सर्च यूट्यूब और यहाँ माइक बना रहता है और ये आपकी कीबोर्ड रहती है ना। तो इस कीबोर्ड से इस पर आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो यहाँ इससे हम टाइप करते हैं तो यहाँ लिख जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पे माइक बना रहता है, ये देखिए, ये जो माइक है इसको यदि हम क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एट ग्रेड गणित वाले सर। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप भी हो जाता है। या आप यहाँ से टाइप कर लेंगे ATGRE ग्रेड, एट ग्रेड गणित वाले सर, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको टाइप कर लेते हैं, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने ये टाइप किया। देखिए ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना। क्या, ग्रेड, एट ग्रेड गणित वाले सर कर दिया ना। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जो हमारी यहाँ पे कीबोर्ड दी है, तो इस कीबोर्ड पर देखिए यहाँ नीचे ये जो निशान बना रहता है, ये यहाँ पे सर्च का निशान है, नीला नीला दिख रहा होगा। या किसी किसी में ऐसा तीर का निशान भी बना रहता है और ये भी नीला रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्ले लिस्ट खुल जाती है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने सबसे पहले इस प्रकार से वीडियो दिखेंगी, एक दो वीडियो दिखेंगी। और इन वीडियो में देख लेना कि ये गणित वाले सर की जो भी वीडियो आपको दिखे इस प्रकार से, तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर दें। तो हमें वीडियो पे क्लिक करना है। हमने ये वीडियो पे जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखिए, तो ये वीडियो खुलने लगती है और ये यहाँ पे चालू हो जाती है वीडियो। तो यहाँ दो निशान आते हैं और सफ़ेद से रहते हैं, तो इसको आप पॉज कर दें, बंद कर दें, है ना। तो जैसे ही हम इसको बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वीडियो बंद हो जाती है। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए फिर से लिखा है गणित वाले सर, ये इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ आपको पूरी प्रोसेस समझ लेना है। तो देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा प्ले लिस्ट खुल जाती है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है होम, ये लिखा हुआ है वीडियो और ये लिखा है प्ले लिस्ट, लिखा है ना ये प्ले लिस्ट। तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्ले लिस्ट पर। तो देखिए ये हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं हम, तो देखिए ये प्ले लिस्ट खुल जाती है। और यहाँ पर देखें तो ये वीडियो डली हुई है, गणित है कक्षा 6 की गणित की 3 वीडियो डली हैं। यदि हमें देखना है तो इनको देख सकते हैं। 7वीं गणित देखना तो यहाँ भी देख सकते हैं। और आगे ऊपर खिसकाते चलेंगे को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, जिस भी कक्षा की चाहिए हो। अब देखिए यहाँ पे ये चौथी की भी, तीसरी की भी, 5वीं की भी सभी प्ले लिस्टें इसी पर डली हुई हैं। तो आपको यहाँ पे देख, तो इनको आपको देख लेना है। तो देखो यहाँ क्लिक करके यहाँ पे देख लेना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी जो हमने बताई है प्रोसेस करने की वीडियो किस प्रकार से देखें, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है। तो यहाँ से जितनी प्रोसेस बताई है वो सब आपको कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए पाठ 2, सबसे लंबा और छोटा। लंबा और छोटा, इन दोनों की हमें चर्चा दी गई कि लंबा क्या है, छोटा क्या है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है, एक स्केल से इसे नाप करके देखो। अब देखो कि क्या तुम्हारा अंदाजा सही था, ये हमें देखना है। तो यहाँ देखो दो बिंदु, एक का और खा, दोनों यहाँ बिंदु रखे हुए हैं।
और तीसरा गा भी है। आप किसी भी दो बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है ना, और दो बिंदुओं को मिला करके बताइए कि ये कितने सेंटीमीटर की है, और फिर स्केल से मापिए कि ये वाकई में जो हम अंदाज से कह रहे थे वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने ये दोनों बिंदुओं को मिलाया और लिखा था कि का और खा के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। स्केल से मापने पर 4 सेंटीमीटर ही यह दूरी निकली है, तो अंदाजा हमारा क्या था, बिल्कुल सही निकला, ठीक है। प्रश्न 2 दिया गया है कि एक धागे की रील में लगभग कितने लंबा धागा होता है। तो जो धागे की रील रहती है जिससे सिलाई करते हैं दर्जी लोग, वो रील धागे की है ना, तो एक धागे की उस रील में 200 मीटर लंबा धागा होता है। कितने? 200 मीटर लंबा, ठीक है। प्रश्न 3 दिया है कि एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो वह 2 मीटर से कितना सेंटीमीटर छोटा है। अब छोटा बताना कि 2 मीटर से कितना छोटा कहलाया। 1 मीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो मीटर के सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं। तो 2 मीटर में 200 मीटर भी हो सेंटीमीटर हो गए। अब देखिए यहाँ दिया है कि 1 मीटर और 12 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 112 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 200 सेंटीमीटर में से 112 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बचेगा 88। उत्तर में हम लिख देंगे कि ये 18 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया कि ऐसी दो रेखाओं की आकृति बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा से 2 सेंटीमीटर की अधिक हो। तो यहाँ देखिए ऐसी दो रेखाएं बनाना थी हमें, तो हमने ए बी रेखा बनाई और इसकी लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर है, और सी डी रेखा बनाई, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से दो रेखाएं हमें खींचना है। प्रश्न 5 दिया है कि तालिका में खाली स्थानों को भरिए मीटर में और नीचे दिए गए सेंटीमीटर। ऊपर मीटर हैं और नीचे सेंटीमीटर हैं, जो नहीं भरे हैं तो उनको सीधे सीधे हम क्या करेंगे 100 से भाग 100 से गुणा करते जाएंगे। जैसे ए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा मीटर के इसमें 5, तो 5 मीटर, 5 मीटर में किस सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है ना। अब मीटर लिखा 7, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो 800 क्या है सेंटीमीटर है, तो 800 सेंटीमीटर में 8 क्या होंगे मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको भरना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। दोनों सदस्यों की लंबाई में कितना अंतर है बताइए। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा कि बड़ा भाई सबसे लंबा है 180 सेंटीमीटर है, छोटी बहन सबसे छोटी है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो अंतर हमें बताना है कि दोनों में कितना अंतर है। अंतर माने होता है घटाना, अंतर माने घटाना, ठीक है ना। कि बड़ी की लंबाई में हो छोटी की लंबाई को घटा दीजिए, तो 180 में हो 120 को क्या किया घटा दिया, ठीक है ना। अंतर, तो यहाँ लिख देंगे अंतर, तो 0 8 में हो 2 जाएंगी 6, एक में से ये कुछ नहीं, 60 सेंटीमीटर अंतर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर का दोनों में अंतर है, ठीक है। प्रश्न 7 दिया गया कि आरती ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्ति की सूचियों को पढ़ा, ठीक है ना। उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था। कितना 272 सेंटीमीटर, यह आरती की लंबाई से 2 गुना था। तो आरती कितनी लंबी है, तो देखिए आरती की लंबाई जो है 272 सेंटीमीटर से क्या होगी आधी होगी, है ना। तो ये 272 दुगना है तो उसकी लंबाई इससे क्या है आधी है, ठीक। आधी है माने हम 2 का क्या करेंगे इसमें भाग लगा देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो 272 में 2 का भाग लगा देना है, तो 2 एकम 2 उतारेंगे 7, 2 3 6, 6 घटा देंगे 1 उतारेंगे 2, 12 बन जाएंगे, 2 6 12, तो 136 सेंटीमीटर आरती की लंबाई कितनी आ जाएगी 136 सेंटीमीटर, यानी 272 से आधी, ठीक है ना। तो हम आरती की लंबाई में 2 का गुणा करें माने दोगुनी करें तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि एक खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है, 5 मीटर और 35 सेंटीमीटर।
तो खंबे की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी, तो ये मीटर है तो मीटर की सेंटीमीटर में बदलना होंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर है ना। तो 500 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 500 और 35 तो हो जाएंगे 535 सेंटीमीटर। तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 535 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधे सेंटीमीटर में ये बदल जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9वां देखिए, दिया है कि 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। 400 मीटर दौड़ना है तो कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। यदि स्टेडियम का एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है तो एक चक्कर में कितना जा रहा है, एक पूरा ऐसा चक्कर होगा गोल है ना, तो एक चक्कर में 400 मीटर जा रहा है ना। तो कितनी दौड़ लगाना है, 40 किलोमीटर। तो अब देखिए 40 किलोमीटर दौड़ना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 40 किलोमीटर में 40 गुणे 1000 यानी 40,000 मीटर की दूरी दौड़ना है। ठीक है, तो कितने चक्कर होंगे यह बताना है। तो देखिए 400 मीटर में कितना होता है, एक चक्कर। तो 4000 मीटर में क्या करेंगे हम, 4000 में 400 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 40,000 में 400 का भाग, तो 40,000 भागे 400 कर देंगे। ठीक है ना, तो 4 एकम 4 यानी 400 आ जाएंगे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ उतारेंगे शून्य। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा, भाग नाचते शून्य, फिर उतारेंगे ये शून्य यहाँ पे, तो भाग नहीं जाएगा, फिर भाग नाचते शून्य रख देंगे तो 100 आ जाएगा। तो उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, 100 चक्कर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है। किससे, साइकिल से 437 मीटर। और उसके बाद 328 मीटर नहर को पैदल पार करता है। कितना, पैदल, कितना 328 मीटर नहर पैदल पार करता है। फिर उसके बाद पश्चात में वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने काम पर पहुंचता है। ठीक है, तो बताइए कि वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है। एक तो ये बताना है, और बताना है कि क्या यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है, यदि हाँ तो कितनी कम है। ठीक है ना, तो ये बताइए कि कम तो है लेकिन कितनी कम है, माने फिर से हमें घटा के बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखो टोटल दूरी जो दी गई है यहाँ पे हम निकालेंगे कि ये साइकिल से गया है, ये इसके बाद पैदल गया, और ये बस से गया। तो यहाँ किलोमीटर दिया, यहाँ मीटर दिया, तो किलोमीटर के मीटर बना लेंगे पहले तो यहाँ देखो इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है ना, तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, यह बना लीजिए। फिर अब यहाँ पे जोड़ दीजिए सभी को। देखिए साइकिल से कितना जाता है, 437 मीटर। पैदल कितना जाता है, 328 मीटर। ठीक है, फिर बस से कितना जाता, अभी निकाली है ये 4000 मीटर, तो 4000 यहाँ लिख दीजिए, 4000 मीटर। और सबको जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, 3 2 5 हासिल की 106। ठीक है ना, 4 3 7 और 4 के 4, 4765 मीटर कुल दूरी। ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि अपने घर तक कितनी दूरी में वह पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है, तो कितनी आ गई कुल दूरी, 4765 मीटर आ गई। ठीक है ना, तो अब यह बताना है कि यह दूरी 5 किलोमीटर से कितनी कम है। तो अब देखो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5000 मीटर। तो पहले तो अपन को मीटर बनाना पड़ेंगे, ये मीटर बना लिए कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000, 4 किलोमीटर में 4000, तो 5 किलोमीटर में 5000। ठीक है ना, अब यहाँ देखो कुल दूरी कितनी दी, 4765, इतनी वो जाता है, तो इसको घटाएंगे क्योंकि ये 4000 है, ये 5000 है ना, तो घटाएंगे। तो यहाँ घटाया तो 235 मीटर दूरी जो है यहाँ पे निकल आई कि 235 अभी 5000 में कम है। तो उत्तर में हम लिख देंगे कि 235 मीटर कम है। तो इन्होंने पूछा था कि कितनी कम है, तो यदि हाँ तो कितनी कम है। ठीक है ना, तो कम है कितनी, 235 मीटर कम है। ठीक,
इस प्रकार से हमें सबको लिखना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है प्रश्न 1 से 10 तक के जो सभी सवाल दिए गए थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको लगता है कहीं डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आज इतना ही। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।